नमस्कार, मैं सरिता गोस्वामी सार। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम देखने जा रहे हैं वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बिगिनर्स जो है उनके लिए एमएस ऑफिस बहुत ज़रूरी होता है सीखना, पर कंप्यूटर के लिए सबसे पहले जब बेसिक में स्टार्ट करते हैं तो एमएस ऑफिस से शुरुआत की जाती है। तो आज हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक स्क्रीन है। तो पहले तो सबसे पहले सीखने से पहले हम एक बार स्क्रीन का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये स्क्रीन है वर्ड की। तो सबसे पहले मुझे ऊपर यहाँ पे दिख रहा है टाइटल बार। ये मेरा टाइटल बार है जहाँ पे मैं दो चीज़ें देख पा रही हूँ। टाइटल बार तो सबसे पहले जो टाइटल शो करता है, यहाँ पे टाइटल है डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड है हमारे प्रोग्राम का नाम। दो चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। जब तक भी हम कोई भी फाइल को जब तक सेव नहीं करते तब वर्ड में वो फाइल को नाम दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट 1, जो उसका डिफ़ॉल्ट नाम होता है, और वर्ड है वो हमारे प्रोग्राम का नाम है। उसके अलावा यहाँ पे हम 3 बटन देख सकते हैं। अगर मैं मिनिमाइज बटन पे क्लिक करती हूँ तो प्रोग्राम मुझे मिनिमाइज होके मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे रिस्टोर बटन पे क्लिक करती हूँ तो रिस्टोर साइज हो जाएगी, और क्लोज करने से हम प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अलग अलग मेनू है, जैसे कि होम, इंसर्ट, डिज़ाइन। ये सारे मेनू में ये जैसे कि मैंने एक होम टैब पे क्लिक किया, होम एक टैब है, इंसर्ट एक टैब है। होम पे जैसे ही क्लिक करते यहाँ पे मुझे होम के बहुत सारे मतलब अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं टैब, होम का टैब, इंसर्ट, ड्रॉ। तो अभी आज सबसे पहले हम होम से स्टार्ट करते हैं। टाइटल बार, उसके बाद मेनू बार, उसके बाद हमको यहाँ पे मिल रहा है रिबन। तो ये बात हुई हमारे मतलब वर्ड के स्क्रीन की। अभी और दो चीज़ें हमारे यहाँ पे, पेज 1 of 1 और वर्ड 0, ये हमारा स्टेटस बार है। तो स्टेटस बार पे हमको मतलब करंट स्टेटस दिखाता है कि अभी हम कितने पेजेस है हमारे पास अवेलेबल, कौन सा हमारा करंट पेज है, हमने जो हमारा फाइल लिखा है उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। तो वो चीज़ें हमको यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये स्टेटस बार है हमारा, और स्टेटस बार में हमारे पास इतनी चीज़ें अवेलेबल है। इंग्लिश, यूएस, पेज 1 of 1, 0 वर्ड्स। और अभी अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया, रैंडम फंक्शन 5,5, जो मुझे मतलब डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दे रहा है। तो अभी जब हम स्टेटस बार को देखेंगे तो हमको स्टेटस बार अलग से दिखेगा। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटस बार में हमको पेज 2 of 2, मतलब टोटल 2 पेज में से हम सेकंड पेज पे काम कर रहे हैं। वर्ड्स अभी हमारे पास है 388 वर्ड्स है, और इंग्लिश यूएस, ठीक है। तो और सबसे लास्ट में होता है हमारा टास्क बार। तो ये हमारी कंप्यूटर की बेसिक स्क्रीन के बारे में हमने देखा। अभी ये है, हम फिर से एक बार देख लेते हैं। टाइटल बार, मेनू बार, फिर जो मेनू पे क्लिक करेंगे उसका टैब मिलेगा हमको यहाँ पे, और स्टेटस बार और टास्क बार। तो सबसे पहले अभी आज हम देखने जाएंगे होम मेनू। होम मेनू ज़्यादातर किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जब भी हमको कोई भी तरह का फॉर्मेटिंग करना है। तो आज सबसे पहले हमारे पास ये पेस्ट, कट और कॉपी है। तो कैसे हम कट कॉपी करते हैं? कट कॉपी ऑप्शन जो है वो हमारे डेली प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमको एक फाइल की कॉपी किसी और फाइल में करनी है, हमको कंप्यूटर से डेटा पेन ड्राइव में लेने हैं, मोबाइल से डेटा कंप्यूटर में लेने, सब में हम कट कॉपी पेस्ट का यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे लिए अभी प्रैक्टिकल में बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कट और कॉपी ऑप्शन जो है वो अभी फ़िलहाल हमको यहाँ पे डिसेबल दिख रहा है। देखो, बाकी फ़ॉन्ट जो है वो हमको यहाँ पे इनेबल दिख रही है, डिसेबल दिख रहा है। क्यों? तो वर्ड में जो भी ऑप्शन पे हमको काम करना है तो उसके लिए हमको इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करना पड़ता है, मतलब हमको बताना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर डेटा पे हम काम करना चाहते हैं। तो सिलेक्ट करना, तो सिलेक्ट करने के इतने तरीके हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आगे अपना पॉइंटर मैंने रखा और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके जितना भी मुझे सिलेक्ट करना है कर सकते हैं। अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर वर्ड सिलेक्ट करना है तो हम डबल क्लिक करेंगे। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर मतलब पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो उस पर ट्रिपल क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। और तो अभी पहले तो सबसे पहले हम इतना सिलेक्ट करते हैं। अभी इसकी मुझे कॉपी करनी है, तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे हमको यहाँ पे कॉपी ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। अभी कॉपी के लिए मेरे पास 4 स्टेप हम लोग मतलब याद रखेंगे। कौन से चार स्टेप्स नेसेसरी है कॉपी के लिए? तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन को हमको कॉपी करनी है
उसको हम सिलेक्ट करेंगे। मैंने ये वाला सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर मुझे कोई पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे। सेकंड स्टेप रहेगा हमारा कॉपी। फर्स्ट विल बी सिलेक्ट, सेकंड इज कॉपी। कॉपी बटन पे क्लिक किया, कॉपी तो कर लिया, बट हमको कॉपी रखना कहाँ पे है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कर्सर रखना पड़ेगा। इस ये जो हमारा यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है उसको हम कर्सर बोलते हैं। हमने यहाँ पे कर्सर रख दिया। और जो फोर्थ स्टेप हमारा रहेगा पेस्ट बटन। हम जैसे ही पेस्ट बटन पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेम डेटा की कॉपी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखें, ठीक है। और कट का मतलब होता है मूव करना, कि जो टेक्स्ट एक जगह पे है वहां से कट करके उसको कोई और दूसरे लोकेशन पे रखना। तो कॉपी क्या करता है, सेम वही खुद के जैसी दूसरी कॉपी जनरेट करता है, और कट जो है वो एक जगह से डेटा को कट करके दूसरी जगह पे रखता है। तो सबसे पहले मैंने ये 4 लाइन को सिलेक्ट कर लिया। इतना डेटा मुझे कट करके नीचे रखना है। तो सेम स्टेप जैसे हमने कॉपी के लिए किया, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी बटन, हमने कट बटन पे क्लिक कर दिया और हम देख रहे हैं, देखो हमारे डेटा यहाँ से कट हो गए। अभी वो कट जो डेटा हो गए उसको हमें रखना है बिल्कुल नीचे। तो हम कर्सर को लेके जाते हैं एंड ऑफ द पेज, मतलब एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कर्सर रख के हमने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखो ऊपर से 4 लाइन कट होके वापिस हमको यहाँ पे दिख रही है। तो ये चीज़ हमारी हुई कट, कॉपी और पेस्ट। अभी होम में क्लिपबोर्ड के बाद हमको यहाँ पे दिख रहा है फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट हम अलग अलग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यही चीज़ को यहाँ पे हम अंडू करके वापस कर सकते हैं। हम अंडू किए जा रहे हैं, जितनी बार भी हमने प्रोसेस की है उसको कैंसिल करके हम वापस हमारे जो नॉर्मल डेटा है या तो नॉर्मल फाइल है वो लेना चाहते हैं तो हम उसको अंडू करके ले सकते हैं। अभी सबसे पहले हमारे पास है फ़ॉन्ट। यहाँ पे हम अलग अलग फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, इसकी के फ़ॉन्ट चेंज करने हैं। तो ट्रिपल क्लिक करके हमने इसको सिलेक्ट किया। अभी हमारे पास यहाँ फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। जैसे ही हम इसको मतलब इस पे कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे हमको ये टूल टिप दिख रहा है। ये टूल टिप हमको यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमने मतलब ये कौन सा हमारा पर्टिकुलर नाम है जो ऑप्शन हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं फ़ॉन्ट, साथ में देखो हमको यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की भी हम देख पा रहे हैं, Ctrl+Shift+P। तो अभी हम पहले नॉर्मल बेसिक ही करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जितने डेटा पे फॉर्मेटिंग करना है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही एरो, जो भी ऑप्शन के बाजू में यहाँ पे एरो जो दिख रहा है वो हमको क्या इंडिकेट करता है कि हमारे पास और ऑप्शंस अवेलेबल है। तो देखो आप देख पा रहे हो, जैसे ही मैं फ़ॉन्ट को चेंज करती जाती हूँ यहाँ पे अलग अलग फ़ॉन्ट हो रहे हैं। जैसे हम करते जाएंगे अलग अलग फ़ॉन्ट हम करते हैं। ज़्यादातर हम कौन से रखते हैं, कैलिब्री या तो टाइम्स न्यू रोमन। अभी हमने यहाँ पे कैलिब्री ऑप्शन रख दिया। यहाँ पे हम साइज़ अलग अलग कर सकते हैं। मिनिमम साइज़ यहाँ पे हमारा दिखा रहा है 8 और मैक्सिमम साइज दिखा रहा है 72। तो यहाँ पे हम कर्सर रख के टाइप करेंगे तो भी हम लोग साइज बदल सकते हैं। जैसे अभी मैंने फ़ॉन्ट की साइज़ 100 कर दी तो जो हमने लिखा है फ़ॉन्ट वो 100 की साइज से हो जाएगा। अभी हमको फ़ॉन्ट को वापस छोटा करना है तो हम जैसे ही श्रिंक फ़ॉन्ट करेंगे, देखो अगर ये बटन आपको नहीं याद है तो आप इस पर रखते हो कर्सर तो हमको यहाँ पे दिखाएगा कि इंक्रीज का काम करता है, डिक्रीज का काम करता है। तो अभी हम इंक्रीज पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो साइज चेंज हो रही है। और अगर हम डिक्रीज पे क्लिक करते हैं तो साइज, जैसे नॉर्मल साइज हम ज़्यादातर 14 तक का रखते हैं। और उसके बाद फिर से ये ऑप्शन है जहाँ पे मेरे पास एरो है, यहाँ पे हम फ़ॉन्ट को अलग अलग केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग 4 ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे मैं कौन सा ऑप्शन ली, तो सेंटेंस केस। सेंटेंस का मतलब है फुल स्टॉप के बाद का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे भी फुल स्टॉप है, जैसे ये फुल स्टॉप के बाद T कैपिटल है, जैसे ये फुल स्टॉप के बाद F कैपिटल है, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, मतलब सेंटेंस केस में कन्वर्ट करके देगा। फिर हम यहाँ पे ले रहे हैं लोअर केस, तो सारा कुछ हमारा स्मॉल में आ जाएगा। अपर केस, सारे फ़ॉन्ट हमको कैपिटल दिख रहे हैं। और उसके बाद एक कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगर हम चाहते हैं कि हमने जो सेंटेंस लिखा है उसमें सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर हमको कैपिटल करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पसंद करेंगे, कैपिटल ईच वर्ड। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वीडियो का V कैपिटल है, प्रोवाइड्स का P कैपिटल है, इस तरीके से।
और फिर हमने दे दिया टॉगल केस, तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाएगा और बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। और ज़्यादातर हम काम करते हैं तो हमको पता है कि हम कौन सा वाला के मतलब केस रखते हैं, तो हम वर्क करते हैं सेंटेंस केस में। ये बात हुई हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, फ़ॉन्ट चेंज करना, और उसका मतलब क्या बोलते हैं, हम केस चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन है हमारा चेंज केस। उसके बाद होता है कि कुछ कई बार हमारे लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है तो हम इसको हाईलाइट करते हैं, मतलब बोल्ड करते हैं, ज़्यादा हम उसको अलग दिखाते हैं डार्क करके। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बोल्ड बटन पे, तो देखो बोल्ड हो रहा है। बट बोल्ड किस तरीके से काम करेगा, स्विच की तरीके से, कि अगर हम एक बार बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो बोल्ड हो जाएगा। अभी इसी बोल्ड पे हमने क्लिक किया वापिस, तो वो वापिस अनबोल्ड हो जाएगा। देखो आप देख पा रहे हो, अभी मैंने बी पे क्लिक किया तो सिंपल बोल्ड हो गया। सेम अगर फुटर पे क्लिक करते हैं, फुटर वाला वर्ड यूज़ करके हमने इटालिक पे क्लिक किया तो इटालिक फ़ॉन्ट हो जाएगा। थोड़ा सा उसका मतलब स्टाइल टेढ़ा आ रहा है तो फिर से हम उस पर क्लिक करते हैं तो सीधे फ़ॉन्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये अंडरलाइन, जैसे मैं प्रोड्यूस वर्ड को मैंने पसंद किया और अंडरलाइन, तो अंडरलाइन के बाजू में एक लाइन है, मतलब एक एरो है, तो हम समझ पाएंगे कि इसमें एक से ज़्यादा अंडरलाइन अवेलेबल है। देखिए मैं अंडरलाइन चेंज करती जा रही हूँ, मैंने सिंगल किया, डबल किया, डैश डैश, डैश डैश, डॉट डॉट, जो भी अंडरलाइन हम रखना चाहे हमने, जैसे डबल अंडरलाइन रखा। उसके बाद ये अगर कोई वर्ड को हमें स्ट्राइक मतलब कैंसिल कर देना है तो स्ट्राइक थ्रू, देखो इस पर हमने वर्ड को कैंसिल कर दिया, मतलब हमने लिखा हुआ रखना है बट उस पर हमको एक ओवरलाइन कर देनी है, तो वो भी हो गई। और उसके बाद यहाँ पे है सबस्क्रिप्ट। देखो जैसे हम साइंस के फॉर्मूला लिखते हैं कभी कभी, तो H2O, तो हमको पता है कि 2 जो है वो हमेशा नीचे होता है, तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने ये 2 को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से हम कर देंगे सबस्क्रिप्ट, तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और सेम हमने यहाँ पे और कोई फॉर्मूला लिख दिया N2SO4, मुझे 2 को नीचे लेके जाना है, अगेन मैं 2 को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे सबस्क्रिप्ट। 2 आ गया नीचे, फिर मैंने 4 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया सबस्क्रिप्ट, तो 2। तो इस तरीके से हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, मतलब जो हम पर्टिकुलर डिजिट, पर्टिकुलर कैरेक्टर या तो पर्टिकुलर वर्ड जिसको भी हम सिलेक्ट करते हैं वो मतलब नीचे की ओर आ जाता है। अभी देखो ये हमारा बटन ऑन है, अभी हम कुछ भी लिखते हैं तो वो हमको उसी मतलब उस फॉर्मेट में देगा, तो उसको अगर मुझे वापस ऑफ कर देना है तो मैं उसी पे क्लिक करूँगी तो वापस मेरे डेटा कैसे हो गए, नॉर्मल हो गए। अभी मुझे स्क्वेयर करना है, जैसे मुझे 5 का स्क्वेयर करना है, 6 का स्क्वेयर करना है और 7 का स्क्वेयर करना है, तो हम 2 को कहाँ पे लेके जाएंगे, ऊपर। तो सबसे पहले हम फिर से 2 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने सारे मतलब 2 को सिलेक्ट कर दिया और फिर हम करेंगे 2 को सिलेक्ट करने के बाद सुपरस्क्रिप्ट, तो देखो 5 का स्क्वेयर, 6 का स्क्वेयर, 7 का स्क्वेयर, इस तरीके से हम उसको स्क्वेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस उसकी भी प्रोसेस ऑन रहेगी जब तक हम उसको ऑफ नहीं करेंगे। वापस हमने वो बटन पे क्लिक करके उसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है अलग अलग मतलब फॉर्मेट, टेक्स्ट एंड इफेक्ट, तो हम जितने भी डेटा को सिलेक्ट करेंगे उसको यहाँ से हम टेक्स्ट एंड इफेक्ट दे सकते हैं, जैसा भी हमको देना है तो वो हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद हाईलाइट, कई बार क्या होता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम हाईलाइट देना चाहते हैं, तो जैसे मैं ये 2-3 लाइन को हाईलाइट देना चाहती हूँ तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करके क्या देंगे, हाईलाइट। ज़्यादातर जब हम स्टडी वगैरह करते हैं तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको हम हाईलाइट कर देते हैं हाईलाइटर से, तो यहाँ पे हम कोई भी कलर से हाईलाइटर दे सकते हैं। जैसे ये 3 लाइन को मैं कोई और कलर से हाईलाइटर देना चाहती हूँ तो मैं उसको सिलेक्ट करके हाईलाइट करूँगी। और उसके बाद रहेगा हमारे पास फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना। कैसे करेंगे हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज, तो जितने भी फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है हम पहले उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर बदल सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा सिलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम वो चीज़ को सिलेक्ट नहीं करते उस पर कोई भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं होगा। तो देखो हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से इसका कलर आ गया। फिर हमने ये 3 लाइन को अलग कलर देना चाहा, जैसे इसको हम ब्लू कलर दे देते हैं तो ये हमारा पूरा फॉर्मेटिंग हो गया। अभी हमारे पास एक और चीज़ बची है। आज हमने देखा है क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट में
मतलब ये जो फ़ॉन्ट के अंदर हमने सारे ऑप्शन देखे। अभी ये जितना भी फॉर्मेटिंग हम लोग कर चुके हैं वो सारे फॉर्मेटिंग को हमको हटा देना है। तो यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिल रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो देखो हाईलाइट के अलावा सारे फॉर्मेटिंग निकल गए हैं, हमारे सारे डेटा सेम हो गए हैं। हाईलाइटर को हटाने के लिए नो कलर करके हम उसको वापस कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फ़ॉन्ट टैब। अभी फ़ॉन्ट के बाद है हमारे पास पैराग्राफ। जैसे हम कोई लिस्टिंग वगैरह इंफॉर्मेशन बना रहे हैं तो हम यहाँ पे जैसे कोई लिस्ट बना रहे हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू और प्रिंटर। तो इसमें अगर हम अलग अलग बुलेट्स डालना चाहते हैं या तो हम अलग अलग नंबरिंग डालना चाहिए। बुलेट्स कब डालेंगे? जब हमारे लिए नंबरिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, जब हमारे पास नंबर का इम्पोर्टेंस नहीं रहता है कि हमको सिर्फ बस लिस्ट बनाते जाना है और उसके आगे हमको कोई सिंबल डाल देने हैं, तो तब हम किसका यूज़ करेंगे? बुलेट्स का। तो जैसे हम बुलेट्स पे जाते हैं, यहाँ पे हमको अगेन एक छोटा सा एरो दिख रहा है। तो देखो यहाँ से हम कोई भी अलग अलग तरह के बुलेट्स देख पा रहे हैं। देखो आप जो भी बुलेट पे क्लिक करते हो वो बुलेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और वो बुलेट को अगर हटा देना है तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा? नन। उसके बाद बारी आती है नंबरिंग की। हम नंबरिंग डाल सकते हैं। तो हमको पता है कि हम डेली लाइफ में जब नंबरिंग डालते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम हर बार 1 2 3 ऐसा डालें। हमको कई बार रोमन चाहिए, रोमन में भी हमको कैपिटल रोमन चाहिए, स्मॉल रोमन चाहिए, ABCD भी हमको चाहिए, ABC ऐसे रखने ऑप्शन, वो भी कैपिटल में चाहिए, स्मॉल में चाहिए, विथ ब्रैकेट चाहिए, विदाउट ब्रैकेट। तो हम जो भी तरह का फॉर्मेट यहाँ पे चाहते हैं हम लेंगे। और जैसे हम उसको क्लिक करते हैं तो देखो हमने जितने भी सिलेक्ट किए हुए लाइन थी हमारी लिस्ट में, वहाँ सब जगह पे हमको ये वाले बुलेट नंबरिंग अप्लाई हो गए। अभी वो नंबर मुझे हटा देना है तो फिर से मैं यहाँ पे नन करूँगी। और उसके बाद आता है मल्टी लेवल लिस्ट। ये मल्टी लेवल लिस्ट का पर्पस क्या है? तो मल्टी लेवल लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। अब हमने जो लिस्टिंग बनाया है तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके लिए सब लिस्ट भी है। तो जब हमको सब लिस्टिंग डालना है तब हम किसका यूज़ करेंगे? उसके बाद वाले का। जैसे कि हमने यहाँ पे मॉनिटर के बाद CPU लिखा है। अभी CPU के सब टाइप, तो मैं यहाँ पे टैब, एक टैब की प्रेस की हमने, सॉरी प्रिंटर लिया हमने और यहाँ पे हमने एक टैब की प्रेस की और हम अंदर की ओर लिख रहे हैं। जैसे प्रिंटर के 3 टाइप है, इंकजेट, लेज़र और डॉट मैट्रिक्स। इंकजेट, लेजर और डॉट मैट्रिक्स। अभी हम इतनी चीज़ों को पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या देंगे? नंबरिंग। तो देखो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने ये से क्लिक किया तो फाइल प्रिंटर था तो उसके सब टाइप है वो हमको अलग अलग रोमन से दिख रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे दे दिया बुलेट, तो अलग अलग बुलेट आ जाएंगे। तो फिर उसको अगर हमको नॉर्मल कर देना है तो नन। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे हम बुलेट्स देते हैं, नंबरिंग देते हो। मल्टी लेवल मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। अभी और एक लेवल अगर हमको अंदर जाना है तो मैं यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स टैब, मैंने यहाँ पे दे दिया कि डॉट मैट्रिक्स हम 2 कंपनी के यूज़ करते हैं, एक HP और एक कैनन। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम इतने डेटा को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर हम मल्टी लेवल, अगर हमको बुलेट्स वाला चाहिए तो हम बुलेट्स वाला पसंद करेंगे, अगर हमको नंबर वाला चाहिए तो हम नंबर वाला पसंद करेंगे। मैंने बुलेट्स वाला पसंद किया। देखो आप देख सकते हो प्रिंटर तक मेन जो है लिस्ट वो ऐसे देगा, प्रिंटर के जो सब टाइप है वो अलग देगा और डॉट मैट्रिक्स के जो सब टाइप है उसको भी वो अलग से इंडिकेट कर रहा है। और हटाने के लिए सिर्फ फिर से हमको करना है नन। अभी हमको इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, आगे का इंडेंटेशन बढ़ाना है। पहले डिक्रीज है बट हमने कुछ दिया ही नहीं तो डिक्रीज नहीं होगा। अभी मैं यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट करती जा रही हूँ। देखो आप देख पा रहे हो आगे का इंडेंटेशन बढ़ रहा है और डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उसके बाद है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करना मतलब हम 2 तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हैं, A to Z और Z to A। मतलब A to Z मतलब असेंडिंग ऑर्डर और Z to A मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फिर से हमने ये वाले डेटा को सिलेक्ट कर लिया। ये वाले डेटा को सिलेक्ट करके A to Z और हम यहाँ पे दे देंगे असेंडिंग। तो ये कौन से ऑर्डर में आ जाएगा? C, K, M और P मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर मुझे उसको डिसेंडिंग में करना है तो यहाँ पे डिसेंडिंग चूज करके अगर हम करते हैं तो वही चीज़ हमको डिसेंडिंग में आ जाएगी।
ये हुई हमारी बात ये सारे ऑप्शन की। उसके बाद ये शो हाइड। देखो वाइट स्पेस जनरली दिखते नहीं है, पर समटाइम्स हमारे लिए ऐसा ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पे हमने स्पेस लगाया है, कहाँ कहाँ पे हमने टैब लगाया है, या तो कहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया है, वो हमको शो करना है। तो हम ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शो हाइड। तो देखो आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे भी हमने स्पेस छोड़ा है वहाँ पे एक एक डॉट आ रहा है, देखो आप देख पा रहे हैं। और जहाँ जहाँ एंटर किया है वहाँ पे ऐसी साइन आ रही है। और अगर हम नीचे जाके हमने जहाँ पे टैब दिया है वहाँ पे भी साइन आ जाएगी। तो ये होता है शो हाइड। शो हाइड को भी फिर हम ऑफ कर देते हैं। और उसके बाद हम देते हैं लेफ्ट राइट सेंटर। जैसे कि मुझे कोई भी अलाइनमेंट देना है टेक्स्ट का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई डेटा, और ये मेरा टेक्स्ट है, उसका साइज मैंने बढ़ा दिया। ये मेरा हेडिंग है। देखो लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट, अगर सेंटर करते हैं तो कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में, और राइट करते हैं तो कहाँ पे आ जाएगा, राइट साइड। अभी वापस उसको लेफ्ट साइड लाना है तो, या तो सेंटर लाना है तो सेंटर प्रेस करके हम ला सकते हैं। और उसके बाद रहता है एक और ऑप्शन, जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का पर्पस क्या होता है कि जैसे हमने ये टेक्स्ट लिखी है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड से वो परफेक्ट दिख रहा है, बट राइट साइड से वो सही नहीं है। तो उसको मुझे अगर सही तरीके से अरेंज करना है तो जितने डेटा को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे अगर जस्टिफाई पे क्लिक करूँगी तो ये डेटा दोनों तरीके से जस्टिफाई कर लेंगे। मतलब हम प्रिंट वगैरह कुछ दिखाते हैं, निकालते हैं, तो प्रिंट निकालने से पहले हम जो फॉर्मेटिंग करते हैं तो तब डेटा को अगर जस्टिफाई हम करके रख देते हैं तो वो चीज़ मतलब ज़्यादा आपका डेटा मतलब अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा दिखता है कि आपने प्रॉपर मैनर में उसको डाला हुआ है। और उसके बाद रहेगा लाइन के बीच की स्पेस। तो ये जो हमने सारा लिखा है, जितने पे स्पेस देना है सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लाइन स्पेस देखो हम क्लिक जैसे उस पर कर्सर रखते जाते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि लाइन के बीच की स्पेस कम ज़्यादा होगी, बढ़ा रहे हैं फिर कम करते। डिफ़ॉल्ट स्पेस रहता है 1.15, मतलब जब हम वर्ड को ओपन करते हैं तो जो स्पेस मिलता है वो रहता है 1.15। और यहाँ से हम कलर दे सकते हैं अलग अलग। देखो यहाँ पे हमने अलग अलग कलर दे दिए, जैसे भी हमको मतलब बैकग्राउंड कलर देना है वो हम यहाँ से दे सकते हैं। अगर मुझे कलर हटा देना है तो हम करेंगे नो कलर, तो वो कलर बैकग्राउंड से हट जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है बॉर्डर, कितने में हमको बॉर्डर अप्लाई करानी है तो वो भी हम लोग करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतने डेटा को सिलेक्ट किया और हम यहाँ पे बॉर्डर देंगे। देखो हम बॉर्डर दे रहे हैं, जैसे टॉप बॉर्डर, तो बॉर्डर कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर की ओर। बॉटम बॉर्डर तो नीचे की ओर। लेफ्ट तो लेफ्ट साइड बॉर्डर आ जाएगा, और राइट तो राइट साइड बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, ये जो हमने चारों ओर बॉर्डर डाला है वो हमको एक साथ दे देना है, नहीं कि बारी बारी। तो हटाने के लिए नो बॉर्डर करके हम यहाँ पे अगर आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं तो हमने जितना भी डेटा लिखा है उसकी चारों ओर एक साथ बॉर्डर आ जाएगी। और अगर हम सभी लाइन में, मतलब जहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया है, सभी पैराग्राफ में हम देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे देंगे ऑल बॉर्डर। तो सभी में बॉर्डर आ गई। और वापस बॉर्डर हटाने के लिए हम यहाँ पे दे देंगे नो बॉर्डर, तो बॉर्डर वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा मतलब वर्ड का सेशन। हमने देखा कि हम अलग अलग तरीके से कैसे मतलब फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। मतलब होम मेनू हमने हाफ अभी देखा कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। धन्यवाद।